अब हम बड़े ही अदब एहतराम के साथ शिक्षाविद विद्वान डॉक्टर पी.सी. विश्वकर्मा साहब, यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन, अदब एहतराम के साथ दावत देता हूँ माइक पर तशरीफ लाएं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके एक एक शब्द बड़े अनमोल होते हैं, संजीदगी से आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस कार्यक्रम में हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच अध्यक्षता कर रही हैं माननीय कुलपति महोदय, मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच प्रबंधक पीडी कॉलेज, डीन और अध्यक्ष पत्रकारिता विभाग, वर्तमान समय में से निवृत्त हुए पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष महोदय और सामने बैठे हुए विद्वज्जन, देवियों सज्जनों को बड़ छोट कहत अपराधु। आपने गौर किया कि मैंने नाम किसी का नहीं लिया। किसी का नाम छूट जाए गलती से तो इससे बढ़कर के कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता, इसलिए सबसे क्षमा मांगता हूँ। सभी हमारे अग्रज हैं, हमारे अनुज हैं। मैं तो समझता हूँ कि शायद यहाँ पर सब लोग जो बैठे हैं अपनी बात मुख्तसर में संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा। चाहत की तराजू पर हर शब्द को तौलेंगे, फिर आपकी भाषा में हम आपसे बोलेंगे। सूली पर चढ़ा दो तुम या प्याला दे दो जहर का, हम सच के पुजारी हैं, झूठ न बोलेंगे। बंधुओं, हम लोग जहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये हमारा जो चतुर्थ स्तंभ है पत्रकारिता का, पत्रकारों का, मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं इसको मेडिकल भाषा में कहूँ, ईएनटी डिपार्टमेंट, ईयर नोज एंड थ्रोट, यानी जहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है पूरी बॉडी का, वो कंट्रोल करने वाला विभाग है। और मैं समझता हूँ कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि जो टॉपिक दिया गया है, यानी हिंदी पत्रकारिता में जो वर्तमान स्वरूप के बारे में वास्तव में बड़ा वक्त चाहिए इस पर डिस्कशन करने के लिए। हालांकि है तो सेमिनार, अब सेमिनार में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको कहने में एक ही व्यक्ति पूरा समय कंज्यूम कर सकता है, ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं। लेकिन मैं शायद में अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जो संकट है आज पत्रकारिता का, अगर मैं कहूँ कि लाख धुंधलाई हो फिजा, लाख धुंधलाई हो फिजा, रोशनी बहुत दूर तक चमकती है। आप लोगों के विचार, आप लोगों की पत्रकारिता, जर्नलिज्म का जो एक क्षेत्र है, मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं पंडित जुगल किशोर जी का नाम लूं, जो हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा और शुरू के सबसे बड़े उसके जो संचालक थे, निर्माता थे, मैं उनका नाम लूं, ईश्वर उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे। क्या कमाल है साहब। उस जमाने में जहां अंग्रेजी का वर्चस्व था और उस जमाने में जब उन्होंने पत्रकार के रूप में एक पत्र निकाला, तो शायद आपने उदंत मार्तंड का नाम सुना ही है, जानते होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्या उसको आप लोगों ने ओरिजिनल कोई कॉपी देखा कलकत्ता में जाकर के? जिस समय विक्टोरिया उस हॉल में देखा गया, मैं आपको बताऊं, तबीयत गदगद हो गई। छोटा सा अखबार इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेगा, कोई सोचा नहीं था, कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने शुरू किया
और शुरुआत में जब वो आगे बढ़ते चले गए तो मैं समझता हूँ कि शायद इस समय अगर देखा जाए तो उसका जो स्वरूप हो गया है वो हमारे आपके सामने इस तरीके से विस्तृत और विस्तार से जो देख रहे हैं आप कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता, इसमें आगे अगर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमको नेपोलियन बोनापार्ट का वो कथन सामने आता है जिसमें वो कहते थे कि 4 विरोधी अखबारों का भय 1000 संगीनों से के भय से अधिक होता था। मैंने आपसे कह दिया कि मैं बहुत सूक्ष्म में बोलूँगा क्योंकि बहुत सी बातें हैं जिसको कि बोलने में कम से कम 1 घंटा मिनिमम चाहिए, लेकिन मैं 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी बात कहने की कोशिश करूँगा। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने लिखा है कि समाचार पत्रों को अपनी निर्भीकता के लिए परिणामों को भुगतने हेतु सदैव तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि शायद अगर मैं कहूं कि भूतपूर्व राष्ट्रपति बीवी गिरी ने जो कहा कि समाचार पत्र ही हैं जो अपना दृष्टिकोण बिना किसी भेदभाव के निर्भीकता के साथ जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बंधुओं, मैं ज़्यादा विस्तार में अब वास्तव में नहीं जाऊंगा। होना ये चाहिए कि जब कोई नया व्यक्ति पत्रकारिता विभाग में ज्वाइन करे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, पदाधिकारियों से और सभी व्यवस्थापकों से कि कम से कम कुछ ट्रेनिंग देनी चाहिए। देखिए, बगैर ट्रेनिंग के आप जो भी काम करेंगे निश्चित कहीं न कहीं धोखा मिल जाएगा और इसके लिए ज़रूरी है कि तब आपको कोड ऑफ कंडक्ट इसका क्या है उसके बारे में लोगों को बताएं और कुछ प्रिलिमिनरी जो लॉ की बातें हैं उसको भी बताया जाए, क्योंकि बिना लॉ के ज्ञान के वो संभव नहीं है। और आपको ये भी बताएं कि इतने नहीं, भाषा, साहित्य और यहाँ तक कि व्याकरण इत्यादि के बारे में शब्दों का धनी होते हुए भी उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए इनके बारे में बताना जरूरी है। मैं समझता हूँ कि शायद कुछ मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बातें आपके सामने रख दूं तो शायद समरी के रूप में हो जाएगा। पत्रकारिता का आदर्श सद्भावना और निष्पक्ष होना चाहिए। नंबर 1, पत्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। समाचारों के प्रकाशन में लोकहित और लोक अभिरुचि का ध्यान रखना चाहिए। बंधुओं, हमारी बातों में कुछ बात, मैं नहीं कहता कि आप सबको ध्यान से सुने, कुछ बातें भी अगर आपके दिमाग में आ जाएंगी तो शायद आपकी पत्रकारिता का जो मिशन है वो सफल हो जाए। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, इसका ध्यान रखना चाहिए। हिंसा, तनाव, विद्रोह, देशद्रोह आज को बढ़ावा देने वाले समाचार प्रकाशित न किए जाएं। समाचारों को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित करना ये श्रेयस्कर नहीं है। काल्पनिक और उत्तेजनात्मक समाचारों को या टिप्पणियों से बचना चाहिए। बंधुओं, जनता का विश्वास अर्जित करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न पड़ें। समाचार मानहानिकारक और अपमानजनक नहीं होना चाहिए। कभी कभी होता है कि अब कोई बात आप कहना चाहते हैं तो उस बात को कहने में आप तो सोचते हैं कि हमने वाक्य सही कर दिया और पता लगा कहीं जाकर के डिफमेट्री हो गया, मानहानिकारी वो कथन हो गया, तो उससे आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं और उससे समाज में विद्रूपता भी पैदा हो सकती है। उससे बचने की बात है। अश्लील और आपत्तिजनक समाचारों से भी बचने की ज़रूरत है।
समाचार पत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्यों कि वो उनकी पहुंच हर मामले में सही स्थल पर नहीं हो सकती, इसलिए उनकी मजबूरी को ध्यान में रख करके वो भी आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जितना सरकार के द्वारा संचालित कार्यक्रम होते हैं, बंधुओं, यह पॉइंट बहुत गौर से समझने का है। उसको उसके समर्थन में जितना हो सके प्रयोग करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसका प्रचार प्रसार ऐसे हो आम जनता जो कि अनपढ़ है, गंवार है, गांव देहात में बसर करती है, रहती है, ऐसी जनता को भी वो लाभ मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। जितने कार्यक्रम होते हैं, जितने भी सरकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके बारे में बहुत सही और सही दिशा में अगर कदम उठाएंगे तो निश्चित ही समाज का कल्याण होगा। पत्रकार का जीवन जो है सरल, सादा और मानवीय मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। बंधुओं, आप कहेंगे कि सामान्य मानवीय मूल्य क्या होते हैं? अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कुछ दो शब्दों के माध्यम से, और वो दो शब्द हैं ह्यूमन टच, मानवीय दृष्टिकोण। गौर कीजिएगा, मानवीय दृष्टिकोण क्या होता है उसके बारे में। यच हियर हिम पेशेंटली, एक मानव का धर्म है कि दूसरे को ध्यान से सुने। यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स, एक मानव का धर्म है कि दूसरे की भावनाओं को समझे। मोटिवेट हिम फॉर डूइंग गुड डीड्स, एक मानव का धर्म है कि दूसरे को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करे। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट हिम, एक मानव का धर्म है कि उसकी अभिस्वीकृति करे, यथा योग्य प्रशंसा भी करे। नोट एंड रिमूव हिज डिफिकल्टीज, एक मानव का धर्म है कि दूसरे की परेशानियों को, कठिनाइयों को नोट करे, यथाशक्ति दूर करने का प्रयास करे। टच टीच एंड ट्रेन हिम, एक मानव का धर्म है कि दूसरे को शिक्षित करे और प्रशिक्षित करे। ओपन हिज आईज, एक मानव का धर्म है कि दूसरे की आंख की पट्टी हटा दे, माने अपने ज्ञान से अज्ञानता का अंधेरा दूर कर दे। अपहोल्ड हिज डिग्निटी एंड स्टेटस, एक मानव का धर्म है कि दूसरे की स्थिति और प्रास्थित को मान्यता प्रदान करे। सी कॉन्टैक्ट हिम रेगुलरली एंड पर्सनली, एक मानव का धर्म है कि दूसरे के संपर्क में बराबर बना रहे। यच ऑनर हिम एज ए मैन, एक मानव का धर्म है कि दूसरे को मानव समझे और मानव की तरह उसका सम्मान करे। बंधुओं, इन सब चीज़ों के साथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो और भी बोल सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे में और बोलने की क्षमता है, ये नहीं कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ मुख्तसर में, शार्ट में, संक्षेप में, कितने कम में अपनी सारी बातों को कही जा सकती हैं। मैंने उसी का मुजाहरा करने की कोशिश किया। अगर कोई बात गलत हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।